हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के माध्यम से बिहार में जो शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लिया जाएगा उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर 2 के लिए एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर करेंगे। यह बीपीएससी के असली लेवल के प्रश्न हैं और इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं आपके बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाएंगे। आज हमारा यह सेट नंबर 5 है फ्रेंड्स। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फटाफट एक बार वीडियो का लिंक जो है शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाएँ। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए और लिंक इसका एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। लिंक एक बार शेयर कर दीजिए फटाफट ताकि और भी लोग जुड़ जाएँ। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। आंसर आपको लाइव चैट में देते चलना है। 5 से 7 सेकंड का समय मैं आपको दूंगा, उतने में आपको आंसर कमेंट में देकर के बता देना है। उसके बाद मैं आंसर आपको बता दूंगा। तो देखिए, कौन सी गैस जो है रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है, तो यह गैस जो है यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ठीक है। यह गैस जो है आरबीसी के हीमोग्लोबिन में जमा हो जाती है और इस प्रकार से यह ऑक्सीजन वहन क्षमता को रोकती है। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मीथेन दिया हुआ है। मीथेन का फॉर्मूला याद रखेंगे, CH4 होता है और मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव हैं। कमेंट करके बताइए आंसर। राइट आंसर इसका क्या होगा? अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव जो हैं यह कौन से हैं? तो देखिए राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स यह आपका सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा और नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी दिया है उनका करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है तो 5.6 से कम होता है इसका पीएच वैल्यू, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पर्यावरण का अजैविक कारक कौन सा है। आप देख सकते हैं यह एससीईआरटी का हूबहू प्रश्न है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अजैविक कारक पूछा गया है। देखिए जैविक और अजैविक दो तत्व जो हैं ये मूलभूत हैं जिससे कि पर्यावरण को आकार मिलता है। और इसमें से जैविक जो होता है यह आपको पता है कि पर्यावरण में सभी जीवित चीज़ों को यह संदर्भित करता है, जैविक। और अजैविक कारक जो होते हैं इसमें निर्जीव चीज़ें हैं जैसे कि भौतिक चर, जैसे कि तापमान, आर्द्रता, लवणता, ये सब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा वायु जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वायु अजैविक कारक है। वायु, तापमान, आर्द्रता, लवणता ये सब जो हैं यह अजैविक कारक हैं। मनुष्य, पेड़ पौधे, पक्षी ये जैविक कारक हैं। चौथा प्रश्न करेंगे कि हंटर आयोग किससे संबंधित है। हंटर आयोग जो है यह किससे संबंधित है। देखिए रिपन, लॉर्ड रिपन, इसी के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। 1882 में चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए सरकार ने विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में इस आयोग की नियुक्ति की थी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षा सुधार, ठीक है। 1882 में जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा इस आयोग की जो है स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। 2024 का जो ओलंपिक होगा ये कहाँ आयोजित होगा बताइए। अच्छा 2020 वाला जो है ये जापान के टोक्यो में हुआ था। 2024 वाला कहाँ होगा तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। 2028 वाला कहाँ पर होगा तो लॉस एंजलिस में होगा। 2032 वाला कहाँ पर होगा तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे। अगला प्रश्न कर लेंगे कि लाइकेन में खाली स्थान दिया गया एक साथ रहते हैं, बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा शैवाल और कवक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी दिया है उनका करेक्ट आंसर है शैवाल और कवक, ठीक है। कवक शैवाल के बीच सहजीवी संबंध है।
किस प्रकार का संबंध है? शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध है। कवक शैवाल को बढ़ने के लिए एक स्थिर सतह प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन जो है किसके समय में हुआ था? पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स यह हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का जो कार्यकाल था यह 1872 से लेकर के 1876 तक रहा था। ठीक है, और इसी के समय जो है स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई थी। कुक्का आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो भगत जवाहर मल थे। कुक्का आंदोलन कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 से लेकर के 4 तक को कवर कराया हुआ है, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और यह क्लास कंटिन्यू चलेगा, रोज़ रात को 8 बजे आपको यह क्लास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नोटिफिकेशन जाए न जाए 8 बजे आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाना है। अनुच्छेद 155 यहाँ पर बनाइएगा, अनुच्छेद 155 संबंधित है। देखिए अनुच्छेद 155 जो है यह राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 153 में क्या है? तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्लियर। अनुच्छेद 154 में क्या है? अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ये किस में होगी? तो ये राज्यपाल में होगी। ठीक है फ्रेंड्स, 100 यहाँ पर लिख देता हूँ। 156 में क्या है? राज्यपाल की पद अवधि दिया गया है। क्लियर। और 157 में क्या है? तो राज्यपाल की नियुक्त होने के लिए अर्हताएँ हैं। इसमें सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? बताइए राइट आंसर, कमेंट करिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है, तो यह अल्फा किरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा किरण धन आवेशित कण होते हैं जिनमें 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। पहली बार 19वीं शताब्दी के अंत में अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा जो है यह खोजा गया था। उसके बाद देखिएगा कि सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य का निकटतम ग्रह बताइए। अगर हम सूर्य से दूरी के अनुसार बात करें तो ये ग्रहों का क्रम आपको याद रखना है। यहाँ मैं लिख देता हूँ बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद यहाँ पर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर हो जाएगा आपका यहाँ पर यूरेनस और नेपच्यून, यानी कि अरुण और वरुण हो जाएगा। ठीक है, तो सूर्य से निकटतम कौन सा होगा? तो यहाँ पर बुध हो जाएगा, पृथ्वी तीसरे नंबर पर है, शुक्र दूसरे नंबर पर है। ये सारा क्रम आपको याद रखना है। बुध राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। चलिए उस राशि का नाम बताएं। और देखिए 69th बीपीएससी के लिए भी प्रैक्टिस सेट जो है दिया जा रहा है, तो अगर आप 69th बीपीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए। प्रैक्टिस सेट अपलोड किया गया है, उसको भी एक बार ज़रूर देखिए। उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। न्यूटन किसका मात्रक है बताइएगा। न्यूटन जो है यह किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, दाब का पास्कल होता है, और न्यूटन जो होता है ये बल का एसआई यूनिट होता है। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मानव के कानों के लिए श्रव्यता प्रास कितनी है बताइएगा। तो फ्रेंड्स यह जो है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज इसको कह लीजिए। 20,000 हर्ट्ज इक्वल टू होता है 20 किलो हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको श्रव्य तरंग कहा जाता है। ठीक है, श्रव्य तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जापान का पुराना नाम क्या था? जापान का पुराना नाम आपसे पूछा गया है। जापान का पुराना नाम जो था यह निप्पन था। ठीक है, अच्छा श्याम किसका पुराना नाम था? ये थाईलैंड का नाम था। थाईलैंड का पुराना नाम श्याम था। क्लियर है। मलाया मलेशिया का पुराना नाम है। मलाया मलेशिया का पुराना नाम है। अच्छा इराक का पुराना नाम क्या है? इराक का मेसोपोटामिया है। वर्मा का म्यांमार है। म्यांमार का वर्मा हो जाएगा पुराना नाम।
तो इस तरह से सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले में पूछा जा रहा है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है यह औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजरबैजान की राजधानी क्या है? अजरबैजान की राजधानी जो है ये कहाँ पर है बताइएगा। अजरबैजान की राजधानी जो है ये कहाँ पर है? तो बाकू है। बाकू राइट आंसर हो जाएगा। अजरबैजान की राजधानी है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यूक्रेन की राजधानी भी पूछा जाता है। ठीक है, आजकल यूक्रेन चर्चा में है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ पर है? कीव है। ठीक है, कीव है। चलिए, और फिनलैंड की राजधानी कहाँ पर है? आप मुझे कमेंट करके अभी बताइए, फिनलैंड की राजधानी जो है ये कहाँ पर है? कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जो थे यह पूछा जा रहा है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 1931 में 1934 में जो है अंजुमन इस्लामिया हॉल में पटना में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। 1934 में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का 1931 में हुआ था। ठीक है, देखिए जयप्रकाश नारायण जी ने जो है इसका गठन किया था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, और आचार्य नरेंद्र देव पहले अध्यक्ष थे और जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव बनाए गए थे। जयप्रकाश नारायण हो जाएगा महासचिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तक द लाइट वी कैरी की लेखिका कौन है? पुस्तक द लाइट वी कैरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? पुस्तक द लाइट वी कैरी की लेखिका कौन है? तो ये मिशेल ओबामा है। मिशेल ओबामा है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित सही कथनों पर विचार करें, और यहाँ से आपको आंसर बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, बिल्कुल यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1888 का जो इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था इसी की अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था और पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1908 मद्रास अधिवेशन में कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था, ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था, तो ये भी सही है। पहला भी है, दूसरा भी सही है, तो राइट आंसर ए और एक और दो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? बिमस्टेक का सदस्य कौन सा देश इसमें से नहीं है? चलिए बिमस्टेक का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। देखिए बिमस्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्लियर है, याद रहेगा आपको। चलिए इसकी स्थापना जो है 1997 में 1997 में हुई थी। क्लियर है, 1997 में। ठीक है, चलिए और इसका सेक्रेटेरिएट जो है, इसका जो सचिवालय है ये कहाँ पर है? तो बांग्लादेश के ढाका में है। क्लियर है, याद रहेगा आपको। और इसमें सदस्य देश जो हैं ये बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। 7 देश हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिमस्टेक में कितने सदस्य देश हैं तो इस तरह से आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन मैं एक तरीका बता देता हूँ। बिमस्टेक में टोटल वर्ड को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से आप 7 देश का नाम याद रखेंगे। लेकिन ये लेटर दिया गया ना इसके नाम पे, ऐसा नहीं है कि ये लेटर जो है इन्हीं के नाम पे कंट्री का नाम है, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको मैं कंट्री जो है मेंबर हैं कितने, ये मैं तरीका आपको याद करने का बता दिया। ठीक है, कंट्री कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, उंगली पर काउंट करिए, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 7 देश हैं। ठीक है, इसमें से जो है बिमस्टेक का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो राइट आंसर इसका जो है मालदीव हो जाएगा। मालदीव नहीं है, मालदीव जो है ये सार्क का सदस्य देश है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संथाल आंदोलन का नेता कौन था? संथाल आंदोलन हुआ था कब? तो फ्रेंड्स यह 1855 में हुआ था। इसके नेता का नाम बताइएगा क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? तो इसके जो नेतृत्व करता थे ये सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सिद्धू और कान्हू दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प कमल दहल प्रचंड कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंड जो हैं
ये प्रधानमंत्री कहाँ के बने हैं? अच्छा, ऋषि सुनक कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ऋषि सुनक कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? बताइए कमेंट करके, कहाँ के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक? पुष्प कमल दहल प्रचंड जो हैं ये नेपाल के हैं, ठीक है, नेपाल के नए राष्ट्रपति भी बने हैं। इनका नाम है रामचंद्र पौडेल, ठीक है, नेपाल के नए राष्ट्रपति हैं। ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिए, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है यह किस नदी पर बना है? राइट आंसर बताइए, जल्दी बताइए। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है यह बना है चिनाब नदी पर। किस पर? चिनाब नदी पर। क्लियर है, चिनाब नदी पर है और यह 3 किलोमीटर लंबा है और 1178 मीटर जो है यह ऊंचा है। एफिल टावर से भी यह 35 मीटर ऊंचा है, ठीक है, एफिल टावर से भी यह 35 मीटर ऊंचा है। अच्छा, एफिल टावर कहाँ पर है? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में है एफिल टावर। अगर आपसे पूछा जाए कि एफिल टावर कहाँ पर है तो ये फ्रांस में है, ध्यान रखेंगे। चलिए, बहत कहाँ की मुद्रा है? बहत जो है यह किस देश की मुद्रा है? बहत कहाँ की मुद्रा है बताइए। बहत थाईलैंड की मुद्रा है। अच्छा, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्यात है, ठीक है। भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा नगुल्ट्रम है, नगुल्ट्रम है भूटान की मुद्रा। इंडोनेशिया की मुद्रा क्या है? इंडोनेशिया की मुद्रा जो है ये रुपया है। क्या है? रुपया है इंडोनेशिया की मुद्रा। अच्छा, फिलीपींस की मुद्रा पूछा जाता है। फिलीपींस की मुद्रा क्या है? फिलीपींस की मुद्रा पेसो है। मैक्सिको की भी मुद्रा पेसो ही है। मैक्सिको और फिलीपींस की मुद्रा पेसो है, ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन से लॉन्च किए गए अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है बताइए। अंतिम मॉड्यूल का नाम क्या है? तो यह तीसरा और अंतिम मॉड्यूल है, इसका नाम है मैंगटियन। मैंगटियन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मैंगटियन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तबकात ए अकबरी के लेखक कौन है? तबकात ए अकबरी के लेखक कौन है बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? तबकात ए अकबरी के लेखक कौन है? तो ये फ्रेंड्स कौन है? ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद। ख्वाजा निज़ामुद्दीन अहमद तबकात ए अकबरी के लेखक हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? चुनाव लड़ने के लिए, वोट देने के लिए नहीं, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 21 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी रखी गई है? तो ये 25 वर्ष है, ठीक है, 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय सहायता अधिकार सुनिश्चित करने हेतु राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान मिलता है? राज्य वित्त आयोग का गठन जो है ये कौन करता है? तो फ्रेंड्स यह राज्यपाल करता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 के अनुसार राज्य वित्त आयोग को राज्यपाल के द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों याद रखना है। अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट आरक्षित है? तो 38 सीट आरक्षित है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है। बिहार विधानसभा में टोटल अगर हम बात करें सीटों की संख्या कितनी है? तो 243 है। क्लियर। चलिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा कहाँ पर है? डोनी पोलो हवाई अड्डा जो है यह कहाँ पर है? हाल ही में यह सुर्खियों में रहा था डोनी पोलो हवाई अड्डा। यह जो है कहाँ पर है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था और यह अरुणाचल प्रदेश का यह पहला हवाई अड्डा है जो कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, ठीक है, और यह अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2026 में कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ पर जो है किया जाएगा? कहाँ पर 2026 में होगा? 2026 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स का? तो 2026 में जो है ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में।
ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, अभी फिलहाल जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में। 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि अनुपम झील बिहार के किस जिला में स्थित है? अनुपम झील बिहार के किस जिला में स्थित है? अनुपम झील जो है यह बिहार के किस जिला में स्थित है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स यह कैमूर में है अनुपम झील। ठीक है। अच्छा, ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है? ककोलत जलप्रपात कहाँ पर है? तो यह नवादा में है। इसे भी आप जरूर याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, सरयामन झील कहाँ पर है? सरयामन झील कहाँ पर है? सरयामन झील बिहार के किस जिला में है? तो यह पश्चिम चंपारण में है। इसे भी याद रखना है आपको। ठीक है। चलिए, गोगाबिल झील कटिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मगध के किस सम्राट ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली में स्थापित किया था? मगध का कौन सा सम्राट था जिसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली में स्थापित किया था? शासक का नाम बताइए। तो यह शासक जो था यह कौन था? यह शासक शिशुनाग था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसी ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली किया। पुनः जब इसका उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ तो कालाशोक राजधानी को फिर से वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एवरीथिंग वी डू कम्स फ्रॉम द हार्ट विषय के साथ 2023 में कौन सा दिवस मनाया गया? कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह दिवस जो है इसका नाम है, बताइए, विश्व रेड क्रॉस दिवस, जो कि कब मनाया जाता है? 8 मई के दिन मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 7 जून के दिन जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी के दिन मनाया जाता है कैंसर दिवस। याद रखेंगे इसको। ठीक है। चलिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है यह कहाँ पर है? सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है? सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय उत्तराखंड में है, देहरादून में। देहरादून इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देहरादून करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा है? करेक्ट आंसर बताइए। 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, ध्यान रखेंगे। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो है रहीमतुल्ला सयानी ने किया था। ठीक है, रहीमतुल्ला सयानी ने किया था, ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है पहली बार जो है इसमें राष्ट्रगीत गाया गया था, वंदे मातरम। और जन गण मन को कब गाया गया था? कमेंट करके बताइए। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था, जन गण मन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो है यह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। फ्रांस राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। प्रस्तावना यूएसए से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए, 38 नंबर है कि साल 1882 में शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग का गठन किसने किया था? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लॉर्ड रिपन ने किया था। लॉर्ड रिपन ने किया था। देखिए, लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। 1882 में इसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था। 1881 में इसी के समय प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था। और फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे कि 1800 इसी के समय जो है नियमित जनगणना करवाई गई थी। कब? 1881 में सर्वप्रथम। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपसौर की स्थिति कब बनती है? उपसौर और अपसौर याद रखेंगे। ठीक है, उपसौर और अपसौर। उपसौर की स्थिति जो है यह 3 जनवरी के दिन बनती है। और अपसौर की स्थिति जो है यह कब बनती है? तो यह 4 जुलाई के दिन बनती है। 4 जुलाई के दिन बनती है। ठीक है, याद रखेंगे। 4 जुलाई को जो है अपसौर होता है और 3 जनवरी को उपसौर होता है। सूर्य जो होता है यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। कब? 3 जनवरी को। इसको उपसौर कहा जाता है। ठीक है, और जब सूर्य पृथ्वी से दूर होता है उसको अपसौर कहा जाता है। 4 जुलाई के दिन जो है यह घटना घटती है। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है?
अपना स्कोर भी कमेंट करके बताइएगा। इंटरनेशनल नर्स डे जो है कब मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष जो है 12 मई के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के अवसर पर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए राइट आंसर जो होगा इसका क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। अतः श्यामजी कृष्ण वर्मा जी याद रखेंगे, इन्होंने जो है लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था। लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाइयान मेगास्थनीज हेनस्वांग, याद रखना है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में, और हेनस्वांग जो है यह हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 44 संबंधित है। 44 संबंधित है समान नागरिक संहिता से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ग्राम पंचायत का संगठन अनुच्छेद 40 में है, अनुच्छेद 40 में है। क्लियर, याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स यह था फ्रांसिस्को द अल्मेडा, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने किया था? तो फ्रेंड्स यह किया था दादा भाई नौरोजी ने। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? कमेंट करके बताइए। राइट आंसर क्या होगा? पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? WC बनर्जी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष जो है कब मनाया जाता है? 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। 24 जनवरी के। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, दोनों को मिक्स मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर की भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रदूत पिता, ठीक है, ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। क्लियर है, याद रखेंगे। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 22 मार्च 2000 यहाँ 23 बनाइएगा। 2023 को बिहार ने अपना कौन सा दिवस मनाया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा समय लीजिए, राइट आंसर बताइए। 22 मार्च 2023 को बिहार ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? बताइए, राइट आंसर हो जाएगा क्या इसका? करेक्ट आंसर बताइए। 111वां मनाया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 111वां मनाया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछता तो एनी बेसेंट होता। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा गया है तो ये सरोजनी नायडू हैं। 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है, याद रहेगा, सरोजनी नायडू। तो फ्रेंड्स ये 50 प्रश्न ही हम लोग कवर करते हैं इस सेशन में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अपने स्कोर कमेंट करके बता